नेल कटर के ऐसे अनोखे और कमाल के इस्तेमाल शेयर करूंगी जिनसे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत और अपने मुश्किल कामों को आसान। अगर आप लोग भी नेल कटर को सिर्फ नाखून काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आज की वीडियो में नेल कटर का ये खुफिया राज देखकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और इसी के साथ और भी मजीद कमाल की और जबरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। कोयल को आटे में डालते ही आप लोग भी चौंक जाएंगे और आपके ढेरों पैसों की बचत होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने एक कोयल लेनी है और कोयल को आप लोगों ने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो कोयल का ये इस्तेमाल ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही पहले कभी सुना होगा। इतना कमाल का इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। तो कोयल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के बाद अब आप लोगों ने लेनी है जी एक शॉपर। शॉपर के अंदर आप लोगों ने कोयल को इस तरीके से डाल देना है, जैसे इस तरह से कूट लेना है ताकि इसका एक फाइन सा पाउडर बनकर रेडी हो जाए। अगर इसका पाउडर थोड़ा सा दरदरा भी हो तो भी इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा शामिल करना है और इसी के साथ 1 टेबल स्पून शुगर को भी शामिल कर लेना है। और इसी के साथ आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है जी गंदम का आटा। अगर आप लोग सफेद आटे का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जगह पर आप लोग सफेद आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आटे को डालने के बाद अच्छी तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को मिक्स कर लेना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी को शामिल करना है। आप लोगों ने पानी को शामिल करते हुए इस बात का एहतियात करनी है कि ज्यादा आप लोगों ने पानी को नहीं शामिल करना। अब इसी के साथ 1 टेबल स्पून आप लोगों ने देसी घी का भी शामिल कर लेना है। अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो कुकिंग ऑयल को भी आप लोग शामिल कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल भी स्टिक ना हो और इसकी इजीली आप लोग गोलियां बना सकें। तो आप लोगों ने इस तरह से इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर रेडी कर लेनी है, जिस तरीके से मैंने भी बना ली आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों ने इसका आखिर इस्तेमाल क्या करना है? अगर आप लोग भी चूहे मार दवाइयों को इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं लेकिन आपके घर से चूहे भागने का नाम नहीं ले रहे, बस आप लोगों ने इस तरीके से गोलियों को बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो जिस भी जगह पर आपको रात के टाइम पर चूहे ज्यादातर नजर आते वहाँ पर आप लोगों ने इन गोलियों को उठाकर रख देना है। तो जैसे ये चूहे गोलियां खाएंगे ना तो उनका दम घुटने लगेगा। तो इस तरीके से आपको चूहों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। अगर आपको ये टिप पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू पेपर का ये अनोखा इस्तेमाल करेगा आपके घंटों के कामों को मिनटों में। इतनी शानदार सी टिप शेयर करने वाली हूँ। तो टिश्यू पेपर को आप लोगों ने सेंटर से इस तरीके से कट कर लेना है। अब टिश्यू पेपर की एक साइड को लेकर आप लोगों ने पेंसिल को इस तरीके से इसके अंदर रखकर इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करते जाना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो जैसे बारिशों का सीजन स्टार्ट हो जाता है तो हमारे लाइटर के ऊपर इस तरह से काफी ज्यादा जंग आ जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इस जंग की वजह से लाइटर जो होते हैं वो अच्छे से काम भी नहीं करता। अब आप लोगों ने इस टिश्यू पेपर की मदद से इसके अंदर की चिकनाई और गंदगी को निकाल लेना है। लाइटर को बाहर से तो हम लोग साफ कर लेते हैं लेकिन इसके अंदर की जो गंदगी और चिकनाई होती है वहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता और इसे हम साफ नहीं कर पाते। तो आप लोग देख सकते हैं और इसी गंदगी और चिकनाई की वजह से लाइटर जो होता है वो अच्छे से काम भी नहीं करता। तो इस तरीके से आप लोग लाइटर को अंदर से क्लीन भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने लेनी है जी कोलगेट। इसी के साथ आप लोगों ने ब्रश की मदद से इस लाइटर के ऊपर कोलगेट को अच्छे से लगा लेना है। इसी के साथ हाफ टेबल स्पून आप लोगों ने नमक का लेना है और नमक को भी आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। अब आप लोगों ने लेना है जी स्टील स्क्रबर। स्टील स्क्रबर की मदद से इसे अच्छे से रब करना है ताकि इसके ऊपर जितना भी जंग हो वो अच्छे से साफ हो जाए। और लास्ट में आप लोगों ने कपड़े को गीला करके इसे अच्छे से साफ कर लेना है। लाइटर के ऊपर शाइनिंग भी चेक कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी मार्केट से लाया हूँ, इस कदर ये नया बन चुका है और इस पर जितना भी जंग था वो भी मिनटों के अंदर साफ हो चुका है। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। बल्ब का ये खुफिया राज आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। अक्सर हमारे घर में इस तरह की गोल्ड की ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई होती है और हमें इस बात की टेंशन रहती है कि अगर हमें कहीं जाना पड़े तो हम लोग इस तरह की काफ़ी सारी ज्वेलरी को एक साथ तो लेकर नहीं जा सकते। और अगर हमारे घर में चोरी हो जाए तो इस बात की हमें टेंशन लगी रहती है। तो बस आप लोगों ने इस तरह का बल्ब लेना है और बल्ब को आप लोगों ने खोल लेना है। अगर आपका बल्ब इस तरीके से ना खुले जिस तरीके से मैं खोल के दिखा रही हूँ तो बस आप लोगों ने छुरी से इस तरह से कट कर लेना है। अब कपड़े की मदद से आप लोगों ने बल्ब को साफ कर लेना है और अब आप लोगों ने लेनी है जी अपनी गोल्ड की ज्वेलरी।
गोल्ड की ज्वेलरी को लेकर आप लोगों ने इस बल्ब के अंदर इस तरीके से डाल देना है। ये तरीका इतना ज्यादा जबरदस्त है कि चोर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने ज्वेलरी को कहाँ छुपाया है। सारी की सारी गोल्ड की ज्वेलरी को आप लोगों ने इस तरीके से बल्ब के अंदर डाल देना है और इसे डालने के बाद आप लोगों ने बल्ब को इस तरीके से बंद कर लेना है और फिर आप लोगों ने बल्ब को होल्डर में लगा देना है। इस तरीके से अगर आपके घर में गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी हुई भी होगी ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बेचारा चोर पूरे घर में ज्वेलरी को ढूंढता फिरेगा, लेकिन उसे ज्वेलरी नहीं मिलेगी। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इंतहा इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए आप लोगों ने कोई भी वाटर बोतल ले लेनी है और शॉपर्स को आप लोगों ने वाटर बोतल के ऊपर इस तरीके से चढ़ाते जाना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से जितनी भी आपके घर में शॉपर्स अवेलेबल हो सारी की सारी चढ़ा लें। अब आप लोगों ने लेना है जी शॉपिंग बैग, और शॉपिंग बैग को आप लोगों ने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और साइड से आप लोगों ने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल क्या करना है, आप लोगों ने शॉपिंग बैग को भी इस तरह से वाटर बोतल के ऊपर चढ़ा लेना है और लास्ट में आप लोगों ने बोतल को निकाल के इसके अंदर इस शॉपर को सेट कर लेना है। अब आप लोग चाहें तो जब आप लोग किचन में इसी तरह से शॉपर्स को रख देते हैं तो काफी ज्यादा आपका किचन जो होता है वो फैला हुआ लगता है और इस तरह से दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग शॉपर्स को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो मिनटों के अंदर आप लोग शॉपर्स को निकाल के इसमें से इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरीके से आपका घर जो होगा वो काफी ज्यादा मैसी भी नहीं लगेगा। इसमें से आप लोग इजीली शॉपर को निकाल भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। चूड़ी के साथ रुमाल का ये इस्तेमाल आपको भी हैरान कर देगा। तो इसके लिए आप लोग कोई भी टॉवल वगैरह भी ले सकते हैं या चाहे तो कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें। आप लोगों ने करना क्या है, इस रुमाल को इस तरीके से आप लोगों ने फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी फोल्डिंग करनी है। इतनी कमाल की चीज़ बनने जा रही है ना, जो कि खवातीन के तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। वीडियो को आप लोगों ने फोकस के साथ देखना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। इसी के साथ आप लोगों ने लेनी है चूड़ी। चूड़ी के अंदर आप लोगों ने रुमाल को इस तरीके से डालकर सेफ्टी पिन को आप लोगों ने लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए और ये बिल्कुल भी खुले ना। ये हमारा जबरदस्त सा किचन टॉवल बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप लोग अपने किचन में हैंग भी कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, खवातीन को किचन में काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है, तो वो लोग क्या करती हैं, अपनी कमीज से ही पसीने को साफ कर लेती है, जिससे होता है कि उनके महंगे महंगे ड्रेसेस जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उन पर पसीने के पीले पीले दाग लग जाते हैं जो कि साफ भी नहीं होते। इस तरह से आप लोग किचन टॉवल बनाकर अपने किचन में हैंग कर लें। तो अक्सर हमारे गीले गीले हाथ होते हैं, तो अगर आपको हाथों को ड्राई करना हो तो आप लोग इस किचन टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इतनी कमाल की और ज़बरदस्त है, जिससे करेंगे आप लोग अपने ढेरों पैसों की बचत। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शदीद गर्मियों में दूध जो होता है वो हमारा खराब हो जाता है या फिर दूध जो होता है वो फट जाते हैं। अब आप लोग बगैर बिजली के, बगैर फ्रिज के भी दूध को महफूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आप लोगों ने एक परात लेना है और परात के अंदर आप लोगों ने नॉर्मल पानी को डाल देना है। इसी के साथ आप लोगों ने दूध को अच्छे तरीके से बॉईल करके इसे ठंडा कर लेना है। इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर का बना लेना है। दूध के बर्तन को उठाकर आप लोगों ने इस परात के अंदर डाल देना है और इसी के साथ आप लोगों ने एक टॉवल लेना है और जिस टॉवल को आप लोगों ने इस तरीके से गीला कर लेना है। टॉवल को आप लोगों ने गीला करके इस तरीके से दूध के बर्तन के ऊपर चढ़ा लेना है, जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ। इस परात को उठाकर आप लोगों ने अपने कमरे में रख देना, तो इस तरीके से इसे पंखे की हवा भी लगती रहेगी। तो इस तरीके से दूध जो होगा वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि एक तो इस परात के अंदर हमने पानी डाला है। इस पानी को जब हवा लगती रहेगी तो ये पानी भी ठंडा होता रहेगा। तो इसी के साथ इस पर जो हमने ये गीला टॉवल दिया है, इससे भी ये ठंडा रहेगा। इस तरीके से शदीद गर्मियों में भी दूध जो होगा वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है और आपकी लाइट बहुत ज्यादा जाती है, तो इसके बावजूद भी दूध जो होगा वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और यही सेम प्रोसेस आप लोगों ने एक बार फिर से कर लेना है। रात के टाइम पर आप लोगों ने दूध को एक बार फिर से बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद उसे ठंडा कर लेना है और फिर आप लोगों ने इसी तरीके से उसे परात के अंदर डाल देना है। इससे दूध खराब भी नहीं होगा और आपके ढेरों पैसों की बचत भी होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इतनी कमाल की है जो कि खवातीन के होश उड़ा कर रख देगी। तो अक्सर औरतें क्या करती हैं, गीले गीले परात के अंदर आटा डाल देती हैं और आटा गूंदने लगती हैं। तो होता क्या है, गीले गीले परात में ही वो आटे को डाल देती हैं और आटा गूंदने लगती हैं। तो जिससे होता ये है कि आटा जो होता है वो परात में चिपक जाता है, क्योंकि परात जो होता है वो गीला होता है। तो बस आप लोगों ने ये काम कर लेना है, आटा बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा।
तो आटा गूंदने से पहले आप लोगों ने थोड़ा सा पानी परात के अंदर शामिल कर लेना है और इसी के साथ आप लोगों ने 2 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल को भी शामिल कर लेना है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के 2 फायदे हैं। एक तो आपका आटा जो होगा वो एकदम नरम और मुलायम गूंदेगा, सॉफ्ट रोटी बनेगी। और दूसरा बड़ा फायदा इसका ये भी है कि कुकिंग ऑयल शामिल करने से आटा जो होगा वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं परात से। आप लोग देख सकते हैं लाइव रिजल्ट। आप लोग देख सकते हैं कि परात गीला होने के बावजूद आटा जो था वो बिल्कुल भी नहीं चिपका, क्योंकि इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल को शामिल किया। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरे इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बोतल के ढक्कनों का ये इस्तेमाल ना तो आज से पहले आप लोगों ने कभी देखा होगा और ना ही कभी पहले सुना होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने 2 बोतल के ढक्कन ले लेने और इसी के साथ आप लोगों लेने जी डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन। बैक साइड पर आप लोगों ने इस तरह से डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन को लगा लेना है। तो अक्सर खवातीन को सुबह के टाइम पर बच्चों के लिए नाश्ता बनाना होता है और नाश्ता बनाने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो रही होती है, लेकिन उन्हें नाश्ता बनाने के लिए लाइटर नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो लाइटर को यहाँ वहाँ रखकर भूल जाती है। और सुबह सुबह वैसे भी औरतों के पास बहुत सारे काम होते हैं जो कि करने होते हैं, और साथ ही अगर लाइटर गुम जाए और फिर इसे ढूंढने में आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस आप लोगों ने ढक्कनों को इस तरीके से किसी भी दीवार के ऊपर स्टिक कर लेना है और इसके ऊपर आप लोगों ने अपने लाइटर को इस तरीके से हैंग कर लेना है। इस तरीके से आपका सुबह का टाइम ज़ाया होने से बच जाएगा। इसीलिए जब भी आपको लाइटर को इस्तेमाल करना हो तो आप लोगों ने यहाँ से उठा लेना है और फिर यूज़ करने के बाद आप लोगों ने यहीं पर इसे हैंग कर लेना है। तो इस तरीके से आपका लाइटर बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। आप लोगों ने अपने किचन में हैंग कर लेना है। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। ये नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के नेल कटर के हवाले से नेल कटर के ऐसे हैरत अंगेज और कमाल के इस्तेमाल शेयर करूंगी जिससे आपकी भी जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी और इससे होंगे आपके मुश्किल काम मिनटों में आसान। तो चलिए हैक नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे किचन में इस तरह के काफ़ी सारे ढक्कन होते हैं, नॉन स्टिक के ढक्कन हो या फिर स्टील के ढक्कन हो, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेल जम जाती है। ना तो इनके ऊपर स्टील स्क्रबर लगा सकते हैं और ना ही आप लोग इनके ऊपर स्कॉच ब्राइट लगा सकते हैं, तो इनके अंदर मेल जम जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नेल कटर से इस तरीके से इनके अंदर जमी हुई मेल को भी आप लोग मिनटों के अंदर निकाल सकते हैं। 2 मिनट के अंदर इस नेल कटर की मदद से आप लोग अपने गंदे ढक्कनों को मिनटों के अंदर साफ कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग खुद देख सकते हैं कि सारी की सारी मेल निकलती हुई आ रही है। तो ये बहुत ही वर्किंग टिप है। नेल कटर का ये इस्तेमाल आपके बेहद काम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हैक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हैक मेरे नट वगैरह के हवाले से। अक्सर हमारे घर में छुरी वगैरह नहीं होती या फिर कोई भी औजार वगैरह नहीं होता नट को खोलने के लिए, और आपको अर्जेंटली नट खोलना है तो इसके लिए आप लोग नेल कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिनटों के अंदर इस तरीके से आप लोग नट को खोल सकते हैं। अक्सर बच्चों के टॉयज वगैरह होते हैं जिनमें नट वगैरह लगे होते हैं और हमें उन्हें खोलकर उनके अंदर सेल डालने होते हैं। तो अगर आपके पास कोई औजार ना हो तो इस तरीके से नेल कटर को इस्तेमाल करके आप लोग नट को खोल सकते हैं। बच्चों के टॉयज नहीं थे, मैंने आपको इस ढक्कन के ऊपर ही करके दिखाया। बच्चों के टॉयज हो या फिर कोई भी रिमोट वगैरह के नट खोलने हो तो आप लोग इजीली इस तरीके से खोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हैक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हैक मेरी मोटी मोटी तारों के हवाले से। अक्सर हमारे घर में इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मोटी तारें होती हैं जिन्हें हमें छीलना होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग इसे किसी भी औजार से डायरेक्टली छीलते हैं तो इससे क्या होता है, जो तार होती है ना वो भी साथ ही टूट जाती है। नेल कटर को इस तरह से इस्तेमाल करके छीलेंगे ना तो इजीली आपकी तार भी टूटेगी नहीं और आपकी ये छील भी जाएगी। नेल कटर जो होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो मिनटों के अंदर आपकी तार आप लोग इस तरीके से छील सकते हैं, वो भी बगैर किसी औजार के। अगर आप लोग कैंची से छीलेंगे ना तार को तो होता क्या है, साथ ही तार भी जो होती है वो भी टूट जाती है। लेकिन यही काम आप लोग नेल कटर की मदद से इजीली कर सकते हैं, तार भी नहीं टूटेगी और साथ ही आप लोग इजीली छील सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हैक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हैक मेरी इस तरह की तार के हवाले से। अक्सर हमारे घर में इस तरह की तार होती है जिन्हें हमें फोल्ड करके रखना होता है। इस तरीके से ना हमें फोल्ड करना होता है तो इसमें हमारे हाथ दर्द कर जाते हैं, क्योंकि ये जो तार होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो अब आपके हाथ भी दर्द नहीं करेंगे और आप लोग तार को भी इजीली फोल्ड कर लेंगे। तो नेल कटर के ऊपर जो ये सुराख होता है ना, इसकी मदद से आप लोग ये काम इजीली कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आप लोग नेल कटर की मदद से इसे फोल्ड करना चाहते हैं ना, आप लोग इजीली कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं नेल कटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, तो ये इजीली आपकी तार को फोल्ड कर लेगा। अब आपको हाथ भी थकाने नहीं पड़ेंगे और आपकी नेल कटर की मदद से आप लोग इजीली इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। जितनी चाहे मोटी तार क्यों ना हो, सख्त तार क्यों ना हो, इजीली इस तरीके से आप लोग फोल्ड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड करते जाने। तो आप लोग देख सकते हैं कि तार कितनी अच्छी तरीके से फोल्ड हो चुकी है। अभी तार बिल्कुल भी खुलेगी भी नहीं
और इसे करने में हमारे हाथ भी दर्द नहीं किए। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। तो चलिए नेक्स्ट हैक को स्टार्ट करते हैं। अक्सर हमें ट्रैवलिंग पर जाना होता है और हमें साथ ही कोई ना कोई नाइफ रखनी पड़ती है, कोई ना कोई छुरी रखनी पड़ती है। तो अब आपको छुरी रखने की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने लेना है एक साफ नेल कटर, बिल्कुल साफ नेल कटर आप लोगों ने रखना है, जिससे आप लोगों ने कभी भी नेल नहीं कट किए हो। इसके लिए अलग से आप लोगों ने नेल कटर लेकर रखना है। साफ नेल कटर लेना है आप लोगों ने और इस नेल कटर की मदद से आप लोग चाहे तो आम, सेब, केला, कोई भी फ्रूट आप लोग इजीली कट कर सकते हैं। कि नेल कटर जो होता है वो काफी ज्यादा शार्प होता है, तो ये इजीली इस तरीके से आप लोग फ्रूट्स को कट कर सकते हैं। तो अब आपको साथ ही कोई भी छुरी लेकर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग इजीली ट्रैवल पर नेल कटर को लेकर जाएं। तो चलिए नेक्स्ट हैक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हैक मेरी इस तरह की मेडिसिन के रैपर के हवाले से। अगर आपके पास मेडिसिन के रैपर है तो इसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर लोग कैंची वगैरह को तो तेज करवा लेते हैं बाहर से, लेकिन इस तरह के नेल कटर को तेज नहीं करवाते, बल्कि नया नेल कटर लेकर आ जाते हैं। तो अब आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका नेल कटर भी अच्छे से वर्क नहीं करता तो आप लोग इस तरह से नेल कटर को तेज कर सकते हैं। तो नेल कटर को शार्प करने के लिए आप लोगों ने कोई भी मेडिसिन का रैपर ले लेना है। इस तरह का मेडिसिन का रैपर लेना है जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। इस तरह का मेडिसिन का रैपर ना हो आपके पास तो आप लोग फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आप लोगों ने कट करते जाना है रैपर को। तो इस तरह से जब आप लोग करेंगे ना तो स्लो से स्लो नेल कटर भी आपका एकदम शार्प हो जाएगा और एकदम नया बन जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की और वर्किंग टिप है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हैक को स्टार्ट करते हैं। अक्सर क्या होता है जब आप लोग नाखून काटते हैं तो होता है कि नाखून यहाँ वहाँ गिर जाते हैं, तो आप लोगों को साथ ही नाखून को समेटना पड़ता है और इन्हें फेंकना पड़ता है, या फिर आपको कोई टिश्यू वगैरह रखना पड़ता है ताकि नाखून एकदम घूमे ना, आपके घर में नाखून गिरे ना। इसके लिए अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने लेना है कोई भी टेप सॉल्यूशन। मेरे पास सेलो टेप है तो मैं वही ले रही हूँ। आप लोग सादा वाला टेप भी यूज कर सकते हैं। टेप सॉल्यूशन को आप लोगों ने नेल कटर के साइड्स में इस तरह से लगाकर इसे इस तरह से कट कर लेना है। दोनों साइड पर आप लोगों ने टेप सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से लगा लेना है। इसके बाद जब आप लोग नेल कटर से नेल कट करेंगे ना तो आपके जो नेल्स होंगे वो यहाँ वहाँ गिरेंगे नहीं। सारे के सारे नेल्स जो होंगे टेप सॉल्यूशन के ऊपर चिपक जाएंगे। चलिए अब मैं आपको नेल्स को कट करके भी दिखा देती हूँ। तो अभी जो सारे के सारे नेल्स होंगे बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे। सारे के सारे नेल आपके इस टेप सॉल्यूशन के साथ चिपक जाएंगे। तो अब मैं आपको इसे निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो मेरा टेप सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइट है, इसीलिए आपको वीडियो में ज़्यादा शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जितने भी नेल्स थे ना वो सारे के सारे इस टेप सॉल्यूशन के साथ चिपक चुके हैं। आपका एक भी नेल आपको नीचे गिरा हुआ नहीं दिखेगा। तो ये टिप 100% वर्किंग टिप है, इसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये नेल कटर के तमाम इस्तेमाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।